सर्वांना जय भीम नमो बुद्धाय. जय भीम नमो बुद्धाय. दी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया बुद्धिस्ट सेमिनरी विभागाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या प्रशिक्षण शिबिरामध्ये मी सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो. आपण नेहमीप्रमाणे वंदनेला सुरुवात करत आहोत. मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो की आपण सगळ्यांनी हात जोडायचे आहेत आणि आपण त्या एकाग्रतेच्या अवस्थेमध्ये जायचं आहे. कारण आपण दिवसभरामध्ये ज्या काही गोष्टी केलेल्या आहेत त्या अनुषंगाने एकाग्र व्हायचं आहे. मन एकदम एकाग्रतेने आपल्या या प्रशिक्षणाकडे वळवायचं आहे. सुखो बुधानुपादो सुखास धम्म देशना सुख संघस्य सामग्री समगानं तपो सुख. या गाथेचा अर्थ आहे, सुखद आहे बुद्धाचा जन्म, सुखकर आहे सधम्माचे श्रवण करणे, सुखद आहे संघाची म्हणजे समाजाची धम्माचरण करणाऱ्यांची एकता, सुखकर आहे सगळ्यांनी एकत्र येऊन केलेले कार्य. बुद्ध आणि त्यांचा धम्म या परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लिखित धम्मग्रंथाच्या पहिल्याच पानावरती समर्पण रूपामध्ये परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ही गाथा लिहिली आहे. समस्त मानव प्राणी व निसर्गाच्या कल्याणासाठी ज्यांनी आदर्श मार्ग सांगितले ते आपणा सर्वांचे मार्गदाते तथागत भगवान बुद्ध व 20व्या शतकातील आधुनिक बुद्ध, दी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया या मातृसंस्थेचे संस्थापक, 1956 नंतरच्या धर्मांतरित बौद्धांचे धर्मगुरू, आधुनिक भारताचे निर्माते परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतीस कार्यास विचारास प्रथम मी त्रिवार अभिवादन करतो. या प्रशिक्षणाची सुरुवात आपण त्रिरत्न नमन आणि त्रिशरण पंचशील या गाथेने करूयात. मी आयुष्यमान डॉक्टर सुधाजी जन्मबंधू यांना विनंती करतो की कृपया आपण त्रिरत्न नमन आणि त्रिशरण पंचशील या गाथा घ्यावेत ही विनंती. आयुष्यमान डॉक्टर सुधाजी यांनी. बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि. साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमामि. सुपटिपन्नो भगवतो साधुसंगो संघं नमामि. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि.
द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि नदीनदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि शूरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि सब्बपापशक्तं कुशलस्योपसम्पदा सचित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धानुशासनं साधु साधु साधु. सर्वांना मैत्रीपूर्वक जय भीम. नमो बुद्धाय. जय भीम. नमो बुद्धाय. खूप खूप धन्यवाद ताई. आपण अगदी सुरेल आवाजामध्ये त्रिरत्न नमन आणि त्रिशरण पंचशील या गाथा घेऊन धार्मिक वातावरण निर्माण केलेलं आहात त्याबद्दल पुनश्च आपलं साधुवाद व्यक्त करतो. आजच्या विषयाच्या अनुषंगाने आयुष्यमान बाळासाहेबजी गायकवाड यांनी प्रस्तावित ठेवावं आणि आजच्या ज्या विश्लेषक आहेत आयुष्यमान सुनंदाजी गजबी मॅडम यांचा परिचय देखील करून द्यावा आणि त्यांना विनंती करावी. आयुष्यमान बाळासाहेबजी गायकवाड. The Buddhist Society of India बुद्धिस्ट सेमिनरी तहत धम्म प्रचारक प्रशिक्षण शिविर में आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत. जय भीम. नमो बुद्धाय. शिविर का आज का 8वां दिन है. विधि संस्कार की श्रृंखला में हम अगली कड़ी की ओर जाएंगे. कल हमने देखा कि गर्भ मंगल नामकरण, वाड़ दिवस, विद्यारंभ विधि के बारे में जानकारी ली. 18 साल पूरे होने के बाद धम्म दीक्षा लेना है ये भी जान चुके हैं. अब बच्चे बड़े हुए, शिक्षा ले लिए, उनका करियर बन चुका है, तो वो समय आता है उनका ब्याह करना होता है. ब्याह करना इसके लिए बौद्ध विधि संस्कार है. वो क्या है, कैसे है, इसके बारे में हम सबको वाकिफ है. यह विधि है साक्ष्यगंध और मंगल परिणय. और उनके आगे भी परिवार बिठाना पड़ता है, तो वो घर बंधवाना पड़ता है, तो भूमि पूजन, गृह प्रवेश, ये विधियां आती है. कुछ सामुदायिक कार्य रहता है, वहाँ उद्घाटन करना पड़ता है. तो आज हम साक्ष्यगंध, मंगल परिणय, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, उद्घाटन, इन संस्कार विधियों के बारे में जानेंगे. इनके विश्लेषक है आयुष्मान सुनंदताई गजबी है, बुद्धिस्ट सेमिनरी के जिला प्रशिक्षक, इकाई दुर्ग, भिलाई, छत्तीसगढ़ से. आप MA समाजशास्त्र इतिहास में है, LLB किया है. आप द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इकाई दुर्ग जिला के महासचिव है. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर शिक्षा मित्र सोसाइटी की सदस्य है, जो निरंतर अपने समाज के बच्चों को उनकी आवश्यकता अनुसार मदद करती है. दलित साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर फेलोशिप अवार्ड एवं सावित्रीबाई फुले अवार्ड से आप सम्मानित है. मैं आयुष्मान सुनंदताई को इस विषय के लिए अनुरोध करता हूँ.
नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को मेरा सत सत नमन। उसी तरह बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, माता रमाई, माता भीमाई, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, झलकारी बाई, साहू जी महाराज आदि सभी महानुभावों को मेरा सत सत नमन। संचालक सचिव बुद्धिस्ट सेमिनरी, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, आयुष्मान डॉक्टर बड़गे सर, आयुष्मान बाला साहेब गायकवाड़ सर, संचालक बुद्धिस्ट सेमिनरी, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, आयुष्मान अंकुश दादा गायकवाड़ सर, आयुष्मान इंगले सर, आयुष्मान सुनील निकम सर, इन सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। उसी तरह धम्म प्रशिक्षक आयुष्मान भास्कर ससाणे सर, आयुष्मती डॉक्टर सुधा ताई जनबंधु, आयुष्मती माधुरी ताई, और इस प्रशिक्षण शिविर में जितने भी उपस्थित हैं, उपासक उपासिकाएं, धम्म प्रशिक्षक, किसी का नाम अगर मैं नहीं बोल पा रही हूँ, आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। 5 मई से यह प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है। आज इस शिविर का 7वां दिन है। आज विधि संस्कार में साक्ष्यगन, मंगल परिणय, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, उद्घाटन आदि के बारे में अपने विचार रखना है, जैसा कि आयुष्मान बाला साहब गायकवाड़ जी ने बताया है। सर्वप्रथम मैं साक्ष्यगन के बारे में बताऊंगी कि विधिकर्ता ने इसे कैसे करना है। संस्कार करने के लिए अपने विधिकर्ता कैसे सक्षम होंगे, संस्था के जो निर्देश हैं उसे आपके सामने रख रही हूँ। विधिकर्ता कैसा होना चाहिए यह हम सबको पता होना चाहिए। किसी भी विधि में सर्व समुदाय के सामने कोई भी विधिकर्ता उपस्थित होगा, यंत्र मानव के समान संस्कार विधि कर रहा होगा। उसका क्या है, गाथाओं का क्या अर्थ है, किसी को पता नहीं, तब वह संस्कार विधि कर्मकांड हो जाती है। सभी को यह ध्यान रखना चाहिए, ऐसा विधिकर्ता पुरोहित कहलाता है। बौद्ध संस्कार विधि में हमें कर्मकांड नहीं करना है। विधि शांत व सरल तरीके से करना है कि उपस्थित जनमानस को यह समझ में आ जाए। साक्ष्यगन और विवाह संस्कार यह मनुष्य के जीवन में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अनेक लोग इस संस्कार के लिए वहां उपस्थित होते हैं, एंजॉय करते हैं, आपको देखते हैं और याद भी रखते हैं। आप विधिकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। बाबा साहेब ने विधि के बारे में बताया था। उन्होंने एक पत्र B.S. करगट साहब को लिखा था। 4 दिसंबर 1956, आपका 12 नवंबर 1956 का पत्र देखे। यह विधि सीधी सादी होना चाहिए। बौद्ध विवाह समारंभ एकदम सादा होता है। उसमें एक कोरा मटका होता है, उसमें जल भर दो, दारक दारिका को सामने खड़े रख दो, यह मटका स्टूल में रख दो एवं दारक दारिका आमने सामने खड़े रहेंगे। पानी में एक धागा डालकर, सफेद धागा डालकर दोनों सिरे दारक दारिका को पकड़ना है। कोई भी मंगल पर सूक्त का पठन करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, दारक दारिका को सफेद वस्त्र पहनना है। बौद्धों के जो भी संस्कार होते हैं उसमें जो भी वस्त्र पहने जाते हैं वे सफेद कलर के होते हैं। इस पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। साक्ष्यगन कैसे करना है? यह 2 कुटुंब के बीच, लड़का और लड़की, उनके घनिष्ठ संबंधी, रिश्तेदार, मित्र इसमें शामिल होते हैं। ज्यादा भीड़ की इसमें आवश्यकता नहीं है। यह संस्कार दारक या दारिका के घर में या स्थानीय विहार या उनको जहां भी सूटेबल लगे वहां यह
संस्कार कर सकते हैं। विधि के पूर्व वहां विधिकर्ता ने पहुंचकर पूजा स्थान का निर्माण सुंदर तरीके से करना चाहिए। तथागत बुद्ध व बाबा साहेब की मूर्ति या छाया चित्र हो, स्थान फूलों से सजा हो, मोमबत्ती, अगरबत्ती, पुष्पगुच्छ, जो भी वहां लगने वाली सामग्री हो वह पूरी है कि नहीं, यह विधिकर्ता ने स्वयं देख लेना चाहिए। बाबा साहेब की यह बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी संस्कार सीधा साधा हो, अनावश्यक विधि नहीं होनी चाहिए। सर्वप्रथम संक्षिप्त त्रिरत्न वंदना ले, बुद्ध को, धम्म को, संघ को नमन करे। फिर त्रिशरण पंचशील, बुद्ध पूजा, भीम स्मरण, भीम स्तुति ले। इसके बाद डायरेक्ट महामंगल सुक्त गाथा, धम्म पालन गाथा, सब सुख गाथा लेनी है। इसके बाद दारकदारी का एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर, पुष्प गुच्छ देकर दोनों एक दूसरे को जय भीम नमो बुद्धाय बोलेंगे। अगर वहां मिठाई हो तो एक दूसरे का मुंह मीठा करेंगे। इसके बाद दारक के माता पिता एवं दारिका के माता पिता को स्टेज में विधिकर्ता बुलाएंगे और दोनों पालकगण एक दूसरे को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे, जय भीम नमो बुद्धाय बोलेंगे कि हम एक दूसरे के विचारों से सहमत है। साक्ष्यगंध विवाह के पूर्व किया गया करार है। विवाह के पूर्व लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, परिवार के लोग देखते हैं, पसंद आने पर रिश्ता तय होता है, रिश्ता ठहरता है। उसे इंगेजमेंट सेरेमनी साक्ष्यगंध कहते हैं। यह एक्चुअल में विवाह बंधन में बंधने के लिए दो परिवार के बीच में किया गया कमिटमेंट है कि हम इस करार के अनुसार विवाह करने के लिए तैयार हैं और विवाह संपन्न करने के लिए वर एवं वधू के तरफ से जो तैयारी है लिखित रूप में कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, उसे साक्ष्यगंध कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि साक्ष्यगंध विवाह के पूर्व करना चाहिए कि विवाह के दिन करना चाहिए। तो साक्ष्यगंध विवाह के पूर्व किया गया करार है, इसे विवाह के दिन करने की आवश्यकता नहीं है, इसे पहले ही कर लेना चाहिए। अगर कोई इस बात को नहीं मानता है तो विधिकर्ता ने उन्हें शांतपूर्ण तरीके से समझाना चाहिए और अगर वे नहीं मानते हैं तो उस वक्त यह कर सकते हैं। किंतु हमें इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना है कि साक्ष्यगंध संस्कार मंगल परिणय के दिन ना किया जाए। साक्ष्यगंध संस्कार एक लड़का लड़की के बीच न होकर बल्कि दो परिवार एक दूसरे के बंधन में बनते हैं, यह परिवारों के बीच में संबंध होता है। विधिकर्ता जब मंच में जाता है, कार्यक्रम अपने हाथ में लेता है, अपने आदर्शों को कमर झुकाकर नमन करता है, दोनों परिवारों के बारे में बताता है, तभी दोनों परिवारों के बीच में जो करार हुआ है उसे बता सकता है। वह शांतिपूर्वक विधि विधिकर्ता संपन्न कर सकता है। विवाह के संदर्भ में बाबा साहेब ने जो निर्देश दिए थे, इसमें महत्व के 2 पॉइंट है। सभी विधिकर्ता ने इसे ध्यान में रखना चाहिए। बौद्ध विवाह समारोह बहुत ही सीधा साधा सिंपल होता है। यह विधिकर्ता ने अपने मन में यह बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मंगल परिणय के दिन उपस्थित लोगों में नाते रिश्तेदारों में बहुत उत्साह रहता है। महिलाओं का ग्रुप होता है, बच्चों का ग्रुप होता है, पुरुष वर्ग का भी ग्रुप होता है, मान्यवर उपस्थित रहते हैं। अक्सर देखा जाता है बारात आने में देरी होती है, इसलिए विधिकर्ता ने दारक दारिका के परिवार को पर्सनली फोन करके बता देना चाहिए कि मंगल परिणय संस्कार विधि को सीरियसली लीजिए। यह संस्कार विधि जीवन की महत्वपूर्ण विधि है। यह मैं संस्था के तरफ से आपको विनती पूर्वक बता रहा हूँ, क्योंकि आप जिस रिश्ते में बंधने जा रहे हो, क्यों बंधने जा रहे हो, यहाँ जो संस्कार विधि होगी इसका क्या अर्थ है, यह दारक दारिका के दिमाग में बैठ जाना चाहिए। एवं कार्यक्रम समय पर होना चाहिए। कार्यक्रम अगर समय पर शुरू होगा
तो बाकी के सभी कार्य सुचारू रूप से होंगे। यह दिन, यह संस्कार दोबारा आने वाला नहीं है, इसलिए यह संस्कार शांतिपूर्ण तरीके से कैसे संपन्न हो, इसका ध्यान दोनों परिवारों को रखना है। उन्हें हमें प्रेम से समझाना है। विधिकर्ता कोई भी संस्कार संपन्न कराता है तो वहाँ का वातावरण विधिकर्ता के इन कंट्रोल में होना चाहिए। बड़े ही शांतपूर्ण तरीके से, क्रोध न करते हुए जन समुदाय को कंट्रोल करे। स्टेज में विधिकर्ता के साथ एक असिस्टेंट होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर असिस्टेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वहाँ सर्वे सर्वा हैं। स्टेज में सिर्फ दारगदारी का के पालक हो तो ज्यादा उत्तम होगा। बाकी लोगों का आप पहले ही बता दीजिए कि यहाँ पर दारगदारिका एवं दारगदारिका के पालक होंगे। आप लोगों को बाद में यहाँ स्टेज में आने का अवसर दिया जाएगा, इसीलिए आप शांतिपूर्ण अपने स्थान पर बैठे रहिए और जो भी विधि हो रही है उसे सहयोग करिए। यह भी उन्हें बताना चाहिए विधि शुरू होने के पहले कि वहाँ वह सिर्फ गाथा पठन करने के लिए नहीं आई है, नहीं आया है। मैं यहाँ जो गाथा बोलने वाली हूँ, बोलने वाला हूँ, वह संस्कार का क्या अर्थ है और उस अर्थ से यह संस्कार होगा तो उस विधि का कोई अर्थ है, नहीं तो वह कर्म कांड का भाग हो जाएगा। मंगल परिणय विधि कैसे हो, इसे बता रही हूँ। सर्वप्रथम पूजा स्थान पर विधि के लिए लगने वाले साहित्य, दारगदारिका के लिए पुष्पहार, पुष्पगुच्छ, फूल, माचिस, मोमबत्ती इत्यादि सभी वस्तुएं अपनी जगह पर है कि नहीं, यह विधिकर्ता ने अपने आँख से देख लेना चाहिए और संतुष्ट हो जाना चाहिए। नहीं तो ऐन वक्त पर सामग्री लाने के लिए जाएंगे तो मंगल परिणय संस्कार में देरी हो सकती है। दारगदारिका को कुर्सी पर बैठने के लिए बोलने के बाद विधिकर्ता को उपस्थित जन समूह के सामने मुंह करके स्पष्ट रूप से यह गाथा बोलनी है। सुखो बुद्धानुपादो सुखासधम्मदेशना सुखा संघस्य सामग्री समकानंग तपो सुखो। आपको इसका अर्थ भी समझाना है। बुद्ध का जन्म सुखद है, धम्म का श्रवण करना सुखद है, संघ की यानी समाज की धम्माचरण करने की एकता सुखद है, एवं सबका एकत्र होकर किए जाने वाला कार्य सुखकर है। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि यह गाथा बुद्ध एवं उनके धम्म, ये परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर लिखित धम्म ग्रंथ पर पहले पेज पर अंकित है। यदि उपस्थित जन समुदाय, उपासक उपासिकाएं इस गाथा को सुनने के बाद भी शांत नहीं होते हैं, तब विनम्रता पूर्वक उन्हें शांत रहने के लिए कहे। जिस प्रकार एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को शांत कराता है, उसी प्रकार विधिकर्ता ने स्टेज में घूमकर सभी को शांत रहकर इस सहकार्य को करने की विनती करना चाहिए। उसे वहां गुस्सा नहीं करना चाहिए कि अभी दारक नहीं आई है, कि दारी का स्टेज में नहीं पहुंचे हैं, या यहाँ ऐसा हो रहा है या ऐसा हो रहा है। गुस्सा आप कतई ना करें, शांतिपूर्ण स्वयं भी रहे और लोगों को भी सहकार करने के लिए विनती करें। इसके पश्चात विधिकर्ता ने उपस्थित जन समूह का निम्न प्रकार से अभिवादन करना है। बौद्ध संस्कार में मंगल परिणय की विधि महत्वपूर्ण संस्कार विधि है। इस मंगल परिणय में आए हुए सभी नातेदार, रिश्तेदार, परिवार के सभी छोटे बड़े, माता बहिनों, सभी मित्र मंडली, वैसे ही समाज के विविध क्षेत्र में कार्य करने वाले सम्मानी निमंत्रित मान्यवर, एक्स परिवार व जेड परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत है, ऐसा विधिकर्ता ने हाथ जोड़ के बोलना चाहिए और उपस्थित सभी मान्यवरों को सविनय जय भीम नमो बुद्धाय बोलना चाहिए। आदर्शों को अभिवादन
करे बोले, समस्त मानव प्राणी व निसर्ग के कल्याण के लिए आदर्श मार्ग बताने वाले हम सभी के मार्गदाता तथागत भगवान गौतम बुद्ध एवं आधुनिक बुद्ध परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उनके विचारों को याद करते हुए उन्हें त्रिवार अभिवादन करें। विधिकर्ता को पूजा स्थान के तरफ मुंह करके उधर देखकर कमर झुकाकर अभिवादन करना चाहिए। वर वधु के पास जन समूह के सामने उन्हें बोले कि आप जन समूह के सामने मुंह करके खड़े हो। इसी प्रकार उनके पालकगण को भी बताए कि आप भी उनके सामने मुंह करके खड़े होइए। नए जीवन की शुरुआत, नए नाते की शुरुआत, नए बंधनों की शुरुआत करते हुए मंगल परिणय की संस्कार विधि दारिका X व दारिका Y, इनके मध्य हमारी सबकी उपस्थिति व साक्षी में संपन्न हो रहा है। इस संस्कार विधि को संपन्न करने के लिए सर्वप्रथम हम दारिका X, दारक Y, इनकी जाहिर सहमति लेना है। माइक उनके मुंह के पास ले जाना है और उनके मुंह से हमें बोलवाना है कि मेरी इस संस्कार के लिए सहमति है। जब दोनों सहमति दे देते हैं, उसके बाद दारक व दारिका के पालक को आपको विनती करना है कि आप एक दूसरे को पुष्प गुच्छ देकर जय भीम नमो बुद्धाय बोले। तत्पश्चात दारक दारिका के माता पिता को कहना है कि आप तथागत बुद्ध एवं आधुनिक बुद्ध परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनकी प्रतिमा पर पुष्प या पुष्पहार अर्पण करें। इसके बाद पालक को बोल देना चाहिए कि आप नीचे जाकर अपने स्थान में बैठिए, या अगर स्टेज बड़ा है तो वहां वे बैठ सकते हैं। फिर दारक दारिका से कहिए कि वे मांडी मारकर बैठे या घुटनों के बल बैठे। अगर वे घुटने के बल बैठ सकते हैं, जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। किंतु अगर उनको कुछ तकलीफ हो रही है और वे उस आसन में नहीं बैठ पा रहे हैं, तो मांडी मारकर बैठ सकते हैं, यह भी चलेगा। इसके पश्चात त्रिरत्न नमन, त्रिशरण पंचशील, बुद्ध पूजा, भीम स्मरण, भीम स्तुति, महामंगल सूत्र, जय मंगल अट्ठ गाथा व धम्म पालन गाथा होगी। इसे हमने क्रमशः बोलना है और उनको बताते जाना है। सर्वप्रथम त्रिरत्न नमन, उन्हें बोले आप त्रिरत्न नमन करें और प्रत्येक गाथा के बाद में उन्हें बोले कि आप पांचांग प्रणाम करें। इसके बाद में त्रिशरण पंचशील, फिर बुद्ध पूजा बोले, भीम स्मरण, भीम स्तुति करें। महामंगल सूत्र, वर वधु को उपस्थित लोगों के तरफ मुंह करके बैठने के लिए बताएं। दारक दारिका जन समुदाय के सामने मुंह करके हाथ जोड़ के बैठे और विधिकर्ता बताए कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस ग्रंथ का समावेश बुद्ध पूजा पाठ इस ग्रंथ में किया है, उस अनुसार महामंगल सूत्र एक अत्यंत महत्व का संस्कार सूत्र है। इस सूत्र का समावेश विवाह संस्कार में होना अत्यंत आवश्यक है। वैवाहिक बंधन, नए जीवन की शुरुआत, नए जीवन में प्रवेश करने के लिए दारक दारिका के जीवन में मंगल यानी अच्छा या पुण्य क्या है, यह महामंगल सूत्र में बताया गया है। मंगल परिणय के समय महामंगल सूत्र की गाथा का पठन होना चाहिए। महामंगल सूत्र में 2 से 9 की गाथा पारिवारिक जीवन के लिए आवश्यक है। 1 से 9 तक का विधिकर्ता को पठन करना चाहिए। वहां पर 8 सूत्र का पठन 8 लोग करेंगे। इस बारे में आप पहले से ही दोनों परिवार के लोगों को बता दीजिए कि वहां पर महामंगल सूत्र का 4 दारिका के तरफ से, 4 दारक के तरफ से लोग वहां उपस्थित होंगे और वे एक एक गाथा का पठन करेंगे। इसकी तैयारी विधिकर्ता ने पूर्व में ही कर लेनी चाहिए। विधिकर्ता ने
8 पर्चियां इस प्रकार की बना लेनी चाहिए। उसमें महामंगल सूत्र की गाथा लिख लेनी चाहिए और 4 पर्चियां दारक के परिवार को और 4 पर्चियां दारिका के परिवार को दे देनी चाहिए और उन्हें पहले से ही समझा देना चाहिए कि वहां पर आपको इसका स्पष्ट रूप से पठन करना है। एक व्यक्ति एक पर्ची खोलेगा, खोलकर गाथा पढ़ेगा, वह फूल के साथ में दारक दारिका के हाथ में देगा। अब विधिकर्ता उस सूत्र का अनुवाद हिंदी में बताएगा। विधिकर्ता को भी उस सूत्र का अनुवाद पहले से ही अगर कंठस्थ याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो इस प्रकार कागज में लिख कर रख लेना चाहिए। और एक एक गाथा का उन लोग जब पठन करेंगे तो उसका हिंदी में अनुवाद विधिकर्ता को बताना चाहिए। इसके बाद दारक दारिका के हाथ में फूलों की जयमाला दे, जय मंगल अट्ठ गाथा का पठन करें। समाप्ति में 3 बार साधु साधु बोलेंगे। इसके बाद में दारक दारिका को बताए कि आपको प्रतिज्ञा लेना है। माइक उनके हाथ में दे, उन्हें बोलने के लिए कहे। यहाँ मैं प्रतिज्ञा पढ़ रही हूँ कि उन्हें क्या बोलना है। 1. मैं तथागत गौतम बुद्ध एवं आधुनिक बुद्ध परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनके प्रतिमा के सामने उपस्थित जन समुदाय व मिशनरी, धम्म प्रचारक व विधिकर्ता, इनके समक्ष ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ, करती हूँ कि धार्मिक, सामाजिक व वैवाहिक जीवन का उल्लंघन नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। आज के दिन इन्हें मैं, दारक बोलेगा अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ, दारिका बोलेगी मैं इन्हें पति स्वीकार करता